गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे जापान का संविधान। जापान के संविधान में आपने काफ़ी विशेषताएं पढ़ी हैं, तो आज अपन पढ़ रहे हैं कठोर संविधान। विशेषता में अगली जो विशेषता है वो है कठोर संविधान। आपने पढ़ा है अमेरिका का संविधान, भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान की तरह जापान का संविधान भी क्या है, कठोर संविधान बताया गया है। लिखित संविधान आमतौर से कठोर ही बताए जाते हैं ताकि कार्यपालिका या विधायिका उनमें मनमाने परिवर्तन न कर सके। जैसे आपने ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा है, वहाँ का संविधान आपने क्या पढ़ा है कि लचीला संविधान है, वहाँ पे आसानी से संविधान को परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जब आप जापान अथवा अमेरिका के संविधान को पढ़ रहे हो तो उसमें क्या है कि कठोर संविधान बताया गया है। और कठोर संविधान उसको बोलते हैं कि जिसको आसानी से मनमानी से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जापान का संविधान भी लिखित होने के साथ साथ कठोर है, कठोर संविधान है, क्योंकि आज तक जापान के संविधान में हमने संशोधन नहीं देखा है क्योंकि उसमें साधारण विधि निर्माण और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भिन्न है। संशोधन की शक्ति डाइट अर्थात संसद तथा जनता में बटी हुई है। अनुच्छेद 96 में लिखा है कि संविधान संशोधन प्रस्तावों के उपकरण डाइट में दोनों सदन कौन कौन से हैं, प्रतिनिधि सदन और सभा सदन, 2/3 उनसे अधिक सदस्यों के मत से पेश होने चाहिए। ऐसा प्रस्ताव बाद में जनता के सामने उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए। यदि उस प्रस्ताव को एक विशिष्ट लोक निर्णय या निर्वाचन में कुल मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाता है तो सम्राट उसे क्या करेगा, राजा उसको क्या करेगा, संशोधन की संविधान के अभिन्न अंग के रूप में तुरंत लागू कर देगा। जब यह संविधान बना है, कब बना था, 1947 में। उस समय से लेकर आज तक जापान के संविधान की बात कर रहे हैं अपन कि 1947 से जब से ये संविधान बना है तब से लेकर आज तक संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इससे ये अपन को देखने में मिल रहा है कि वहाँ का यानी जापान का संविधान क्या है, कठोर संविधान बताया गया है। यानी ब्रिटेन की तरह है जापान का संविधान आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के संविधान की तरह है, कठोर संविधान बताया गया है। और आज तक इस संविधान में, जापान के संविधान में आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। अगला संविधान है एकात्मक संविधान। जापान का जो नया संविधान है एकात्मक है, यानी फ्रांस की भांति जापान में एकात्मक सरकार की स्थापना की गई है। इसका अर्थ यह बताया गया है कि वहाँ केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियाँ का बंटवारा नहीं किया गया है, ठीक है। और सारी शक्ति किसमें समाहित की गई है, केंद्र में, केंद्र की सरकार को सौंप दी गई है, इसलिए वहाँ का एकात्मक शक्ति बताई गई है। केंद्रीय सरकार प्रशासन की दक्षता के लिए कुछ शक्तियाँ अपने इकाइयों को दे देती है, ठीक है, और इच्छा अनुसार उन शक्तियों को वापस भी ले सकती है। सारे देश के लिए कानून बनाने के लिए एक ही दायित्व यानी एक ही संसद है और सारे देश पर शासन चलाने के लिए एक ही मंत्रिमंडल बताया गया है। इसलिए आगे की जो आपने विशेषताएं पढ़ी हैं वो एकात्मक संविधान है। एकात्मक संविधान है क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो क्या है कि प्रांतों में अलग अलग बटी हुई नहीं है और सारी शक्ति किसमें है, केंद्र में ही समाहित है। इसलिए वो जो सारा मंत्रिमंडल है वो क्या है, सारा देश है वो किससे चलता है, संसद के द्वारा, यानी संसद है और सारा देश शासक चलाने के लिए एक ही मंत्रिमंडल बनाया गया है। अगली जो अपनी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जापान में अमेरिका और भारत की भांति न्यायपालिका की स्थापना की गई है। संविधान द्वारा एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और वहाँ पे भी क्या है, न्यायालयों में न्यायाधीश केवल महाभियोग के द्वारा ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं। जिस तरह से आपने अमेरिका में पढ़ा है उसी हिसाब से न्यायाधीश केवल महाभियोग के द्वारा ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं और उनके कार्यकाल में उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। कार्यपालिका की किसी भी अंग अथवा अभिकरण की अंतिम शक्ति नहीं सौंपी गई है। सभी न्यायाधीश अपने कार्य में स्वतंत्र हैं, यानी एक दूसरे के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी जो न्यायाधीश हैं अपना अपना कार्य करेगा, यानी स्वतंत्र रूप से होकर के इस कार्य को करे। अनुच्छेद 76 के अनुसार न्यायाधीश को अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, यानी जो भी कोई कार्य करेगा तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए ना करके वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को समाप्त करेगा, अपने कार्य को करेगा। केवल संविधान तथा कानून के ही अधीन है। संविधान की धारा 81 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्यवस्था है, जिस तरह से आपने अमेरिका में पढ़ा था, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय संविधान
का रक्षक है। और डाइट द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार किसको है? न्यायालय को ही बताया गया है। सामान्य निर्वाचन में अनुमोदन प्राप्त करना है। इस प्रकार व्यवस्था भारत और अमेरिका, ब्रिटेन की उपलब्ध नहीं है। तो जापान की जो अगली जो विशेषता आपने पढ़ी है, वहाँ की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए बताया गया है कि जापान की जो न्यायपालिका है वो एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करके, और वह क्या है, पूर्ण रूप से कोई भी न्यायाधीश एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना कार्य है वो स्वतंत्र रूप से करेंगे। अगली जो विशेषता है मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। हर व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य होते हैं। तो संविधान में जनता के अधिकार व कर्तव्यों की चर्चा 3रे अध्याय में की गई है और 10 से लेकर 40 तक के अनुच्छेद का संबंध इसी महत्वपूर्ण विषय से है। संविधान में घोषणा की गई है कि यह अधिकार शाश्वतता उल्लंघन है, ये स्वयं संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सूची बहुत लंबी है। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गैर कानूनी बंदीकरण से मुक्त होने की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता आदि विभिन्न अधिकारों की व्यवस्था संविधान में की गई है। संविधान में कुछ कर्तव्यों का भी की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार यह अमेरिका तथा 50 के अनुसार व्यवस्था है कि प्रजाजन कानून द्वारा निर्धारित करें और भुगतान करेंगे। अमेरिका तथा भारत की व्यवस्था के विपरीत जापानी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों का संरक्षक नहीं बनाया गया है। अगली जो विशेषता है द्विसदनात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन, अमेरिका तथा भारत आदि देश की भांति जापान में भी क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार डाइट राज्य शक्ति का क्या होगा? सर्वोच्च अंग तथा एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है, जो प्रतिनिधि सदन तथा सभा सदन से मिलकर बनी है। प्रतिनिधि सदन जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है और वर्तमान में इसका जो 480 सदस्य होते हैं और वो 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 300 सदस्य एकल सदस्य निर्वाचित क्षेत्रों से चुने जाते हैं तथा 180 सदस्य 11 पृथक निर्वाचक ब्लॉकों से दलीय सूची के आधार पर, भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं। सभासद सदन में 242 सदस्य हैं जो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इनमें से 146 भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं और शेष सदस्य संपूर्ण राष्ट्र द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। शक्तियों की दृष्टि से प्रतिनिधि सदन को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और सभासद सदन के पास प्रभावी शक्तियां नहीं है, वह तो केवल एक विलंबकारी सदन के रूप में ही कार्य करती है। अगली जो विशेषता है वो स्थानीय स्वशासन। शासन प्रणाली का एकात्मक रूप अपनाते हुए जापान में स्थानीय स्वशासन शासन को सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और ये केंद्रीकरण की मात्रा बहुत अधिक, परंतु नए संविधान में पर्याप्त मात्रा में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान के अध्याय 8 में स्थानीय स्वशासन के स्वरूप एक संगठन हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है और संविधान की संस्थाओं को अपनी संपत्ति का प्रबंध करने के, अपने मामलों तथा प्रशासन को चलाने तथा कानून के अंतर्गत विनियमन बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये जो आपने पढ़ी है, आपने ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड ये जो पढ़े हैं संविधान, इनमें आपने अलग अलग देश के अलग अलग संविधान पढ़े हैं, उनमें विशेषताएं पढ़ी हैं। तो आपने ब्रिटेन के संविधान की विशेषता जो पढ़ी, आपने अमेरिका की पढ़ी और वो भी कठोर बताई गई है, कठोर है, लिखित है। और अमेरिका जो ब्रिटेन की जो संविधान पढ़ा था उसमें आपने जरा थोड़ा डिफरेंस है कि वहाँ का जो संविधान है वो क्या है? अलिखित संविधान है और परंपराओं के आधार पर चलने वाला संविधान बताया गया है।